नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को आयोजित होना है। तो उसके लिए आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों को ध्यान में रखकर हमने करंट से संबंधित प्रश्नों को भी इस वीडियो में रखा है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर हमारी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है, तब जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है डी, दिल्ली राज्य ने अभी फिलहाल में अपने स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की। हाल ही में नोकिया ने किसी अपना नया अध्यक्ष सीईओ बनाने की घोषणा की है? ए राजीव सूरी, बी पेक्का लुनमार्क, सी अरविंद कृष्णा, डी प्रमोद अग्रवाल। इसका राइट आंसर है बी पेक्का लुनमार्क को हाल ही में नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष सीईओ बनाने की घोषणा की है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, पद्मपाणि, मैत्रेय। इसका राइट आंसर है डी मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? ए सीमा वर्मा, बी सोमा राय, सी अरविंद कृष्णा, डी ऋषि सुनक। इसका राइट आंसर है सीमा वर्मा, जो कि करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख प्रश्न है कि भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, वह है श्रीमती सीमा वर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बी डॉक्टर हिरोकी नकाटनी, सी देहोस अधानोम, डी सीमा वर्मा। इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका कार्यालय जेनेवा में है, मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, कि अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए खजुराहो, बी पन्ना, सी सतना, डी बुरहानपुर। इसका राइट आंसर है ए खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। खजुराहो जो कि एक पर्यटन स्थल भी है, वहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए गीता गोपीनाथ, बी अंशुला कांत, सी कार्मेन रेनहार्ट, डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है कार्मेन रेनहार्ट, जो कि विश्व बैंक समूह की नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। MCC के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में कौन शामिल हुए हैं? ए MS धोनी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी कुमार संगकारा। इसका राइट आंसर है डी कुमार संगकारा MCC के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुए हैं। किस भारतीय को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है? ए आभास के झा, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी नरेंद्र बत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आभास के झा को भारतीय हैं जो दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 123 सेंटीमीटर, बी 112 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर से अधिक, डी 100 सेंटीमीटर। इसकी राइट आंसर है बी 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी दे दें कि आप हम यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी हमारी सेल चल रही 10% डिस्काउंट सेल, यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जो कि 500 रुपये में है, अभी सेल के समय आपको 450 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नोट्स भी बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर इसे लंबे समय तक जारी रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नर्मदा घाटी परियोजना कब बनाई गई थी? ए 1948,
बी 1954, सी 1974, डी 1984। इसका राइट आंसर डी 1984 को नर्मदा घाटी परियोजना बनाई गई थी। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानव सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ए सीमा वर्मा, बी मनीषा सेन, डी शोभना नरसिम्हन, डी प्रीति पटेल। इसका राइट आंसर है सी शोभना नरसिम्हन, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से प्रस्तावित मेट्रो का नाम व कुल लंबाई कितनी है? ए भोज मेट्रो 27.8 किलोमीटर, बी अटल मेट्रो 27.8 किलोमीटर, सी शहीद मेट्रो 27.8 किलोमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए भोज मेट्रो 27.8 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से प्रस्तावित मेट्रो का नाम व कुल लंबाई है भोज मेट्रो 27.8 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का बाचा गांव भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बन गया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन है ए मांडू, बी बैतूल, सी खजुराहो, डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है बी बैतूल। मध्य प्रदेश का बाचा गांव जो कि भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बन गया है, यह बैतूल जिले में स्थित है। 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद जी, सी दयानंद सरस्वती जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है बी स्वामी विवेकानंद जी, जो कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ए 36वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 76वां संशोधन। इसका राइट आंसर है बी 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है? ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी हरिद्वार। इसका राइट आंसर है ए भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ए फ्रांस, बी जापान, सी सोवियत रूस, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर है सी जर्मनी, सी सोवियत रूस। बरौनी तेल शोधक कारखाना सोवियत रूस देश के सहयोग से बना है। असत्य कथन का चयन कीजिए। चंदेल वंश नन्नकदेव, बी कलचुरी वंश कोक्कल प्रथम, सी मालवा के परमार वंश सीमक, डी हेलियोडोरम स्तंभ शैव धर्म। इसका राइट आंसर है असत्य कथन है हेलियोडोरम स्तंभ, जो कि शैव धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी चंदेल वंश नन्नकदेव, कलचुरी वंश कोक्कल प्रथम, मालवा के परमार वंश सीमक आदि से संबंधित है। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम है? ए सांची का, बी खजुराहो का, सी त्रिपुरी का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है। भोपाल शहर में स्थित ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ए जलाल खां, बी शाहजहां, सी शाहजहां बेगम, डी शहादत खां। इसका राइट आंसर है सी शाहजहां बेगम। भोपाल शहर में स्थित ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? ए सुत्तपटक, बी विनय पटक, सी अभिधम्म पटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए सुत्तपटक। बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्तपटक ग्रंथ में किया गया है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, डी सी प्रार्थना समाज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रहे हैं। इन दोनों ने ही मिलकर अपने अपने समाज में प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं का जमकर विरोध किया एवं इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य 4 हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी संवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है।
तड़वी किस जनजाति से संबंधित थे? ए गोंड, बी कोल, सी कोरकू, डी भील। इसका राइट आंसर डी भील। तड़वी जनजाति भील से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग की व्यय किस निधि पर भारत है? ए भारत की संचित निधि पर, बी राज्य की संचित निधि पर, सी स्वयं की संचित निधि पर, डी आकस्मिक निधि पर। इसका राइट आंसर है ए भारत की संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग की व्यय निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो कि 10% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा के नोट्स इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।